इसका फल मिलेगा। लीनियर इनइक्वालिटीज में पूछिए बच्चे, जिसका जो भी डाउट बनता है। दोबारा से कुछ पूछना चाहते हो, समझना चाहते हो, पूछिए, खुल के पूछिए। बेसिक मैथमेटिक्स में कोई मॉडुलस चीज समझनी है, कुछ भी समझना है, पूछें। अच्छा, जब तक कोई पूछ नहीं रहा तब तक ये विले मत बैठो, एक क्वेश्चन करके दिखा दो। 2x माइनस 1 की पावर 3 x प्लस 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 की पावर 5 x माइनस 17 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तब तक बच्चों को किसी को कोई डाउट है वो पूछ लो, जिसका डाउट है वो बोल के पूछ ले, मैसेज कर दे, शर्म आ रही है अगर, बट आप डाउट। वेरी गुड लोकेश, प्रथमेश, पूर्णिका, करण सिंगला, शाबाश, हर्षिता, मंतेश्वर, कमॉन बच्चों, शबद प्रीत, कीरत, गुरविंदर, वैभव, इशिता। जिसको नहीं समझ है वो पूछ लो कि सर हमें नहीं पता, सिखा दो हमें दोबारा। विभा, करण, प्रिंस, अभिषेक, इशिता करो जल्दी, निकिता, इशिता, मनिंदर, दातानूर, वेरी गुड। कौशिक, बंसल, बताओ बेटा क्या समझना। पूछिए, मैसेज कर दीजिए मुझे अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं। दिव्यांशी, कौशिक, सर बोलो डाउट। हाँ हाँ बोलिए, डाउट बोलिए। सर मॉड ऑफ x प्लस 1 ठीक है, प्लस अंडर रूट x माइनस 1 इक्वल टू 0। प्लस अंडर रूट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सर ठीक है, x माइनस 1। x माइनस 1, सॉल्व फॉर x। यस। ठीक है, चलो बच्चों एक सिचुएशन आई है हमारे सामने, हंट करो क्वेश्चन को, देखो अपना अपना डन। स्टार्ट कर दो। वेरी गुड। x प्लस 1 का मॉड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1 लिख दूं, स्केयरिंग करता हूं। अब याद रखना, स्केयरिंग करके कुछ एक्स्ट्रा चीजें जनरेट हो सकती हैं, तो हम एंड में चेक भी करेंगे अपने आंसर को। अब जब इसको स्केयर करूंगा, x प्लस 1 के मॉड का स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1 का स्केयर। अब ध्यान से बच्चों, मॉड का कोई काम नहीं रहेगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही करता रहेगा। स्केयर लग गया तो मॉड का कुछ काम नहीं, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और यहाँ पे बच्चों x माइनस 1, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स निकाल के देखते हैं क्या कुछ बनते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर आप चेक करोगे, बी स्केयर माइनस 4ac इज लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, कोई रूट नहीं आएगा रियल, तो मतलब इस चीज का कोई रूट नहीं हो सकता। और वैसे भी अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाते प्यारे बच्चों, हम यहीं से बता सकते थे। पता है कैसे? देखो ध्यान से, अगर हम थोड़ा सा जुगाड़ से देखें मैथ को, देखो कितनी अच्छी मैथमेटिक्स है, ब्यूटी देखो मैथ की। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, आप यहाँ पे एक्स को कुछ भी रखो, मतलब अब ऐसे तो रखोगे ना कि इस देखो, पहले तो ये देखो इस फंक्शन की डोमेन क्या है। ये एक मशीन है, डोमेन का मतलब हम क्या क्या कुछ पुट कर सकते हैं। यहाँ पे तो आप कुछ भी पुट करते रहो, एक्स को कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे आप x माइनस 1 को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखोगे ना, x को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखेंगे। आप बाय डिफॉल्ट इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर आपने माइनस का 5 पुट कर दिया, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन का ये वाला पार्ट फेल कर जाएगा, मशीन का ये वाला पार्ट फेल हो जाएगा। -5 -1 नेगेटिव का अंडर रूट करते ही रियल नंबर नहीं रहना, बात समझ रहे हो ना, हम डोमेन रियल नंबर में बात कर रहे हैं। तो पहले तो डोमेन देख ली हमने कि x या x से बड़ा रखना है, ये बात समझ आई सबको कि डोमेन का मतलब होता है जो मशीन में पुट कर पाए। बात क्लियर है ना बच्चों? अच्छा, अब आप सोच के देखो, एक पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0, ये तभी पॉसिबल था जब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए। ये वाली क्वांटिटी 0 होगी x -1 पे, ये 0 होगी x 1 पे,
तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों एक साथ जीरो तो हो नहीं पा रहे ना, 0 + 0 तो बन ही नहीं पाएगा। किसी को इस जुगाड़ में कुछ पूछना हो तो पूछो। शुड आई रिपीट दिस? बताओ बच्चों, जुगाड़ से क्वेश्चन सॉल्व करना और एक मैथमेटिकली करना, बात तो एक ही है। एनीवन वांट टू आस्क? बोलिए बोलिए, बोल के बोलिए। कुशल छाबड़ा, बताओ बेटा, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ 2 मिनट कुशल, मैं इस पे आता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय मॉड x माइनस 3 लेस देन 1/2, ये क्वेश्चन पूछा बच्चे ने। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन आया है, सॉल्व करो सारे। सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x। जिसको इसमें कोई डाउट हो वो पूछ लेगा। डाउट्स क्लियर करने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करना है हमें। जुगाड़ वाला मेथड फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो। तब तक ये सारे सॉल्व करो, जिसको समझ आ गया वो जुगाड़, जिसको नहीं आया वो सीखेगा। मॉड ऑफ x + 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x - 1 इक्वल्स टू 0, इस क्वेश्चन के लिए हमें निकालना है। मैं कह रहा हूं कि जुगाड़ यूज करते हैं। अब जुगाड़ क्या है बेटा, देखो दो पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, मॉड करके कुछ भी, किसी भी चीज का मॉड करके पॉजिटिव आएगा, अंडर रूट करके भी पॉजिटिव आएगा, अंडर रूट करके भी पॉजिटिव आएगा। दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम जीरो कब हो सकता है? जब ये क्वांटिटी खुद जीरो हो जाए, ये क्वांटिटी खुद जीरो हो जाए। ये क्वांटिटी जीरो कहां पे होगी? x - 1 पे होगी। ये क्वांटिटी जीरो कहां पे होगी? जब x 1 होगा। बात समझ रहे हो? सेम x पे तो हो ही नहीं रही जीरो, कभी जीरो हो नहीं पाएंगी ना सेम x पे। सो नो सेम x, तो इसलिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। हाँ, जो मैंने डोमेन वाली बात बताई थी वो कुछ ऐसी सी बात थी। डोमेन वाली क्या बात मैंने बताई कि ये एक मशीन है, इस मशीन की डोमेन का मतलब क्या है बच्चों? एक ऐसी इनपुट जो जहां पे ये मशीन चले, ऐसी इनपुट्स डालना जहां पे मशीन चले। अब मॉड ऑफ x + 1 की डोमेन, x को कुछ मर्जी डालते रहो, मशीन कभी फेल नहीं होनी। हाँ, यहाँ पे अंडर रूट आ गया, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अंडर रूट आ गया, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव रखनी है ना, तभी तो मशीन चलेगी स्मूथली। तो x > 1 डोमेन होगी। तो नेट डोमेन क्या आएगी? दोनों का कॉमन ही आएगा ना। डोमेन का मतलब जहां जहां पे हमारी पूरी मशीन चल पाए। ये तो हर जगह चलेगी मशीन का ये टुकड़ा, मशीन का ये टुकड़ा एक से बड़े के लिए चलेगा, तो मैंने नेट बोल दिया कि एक से बड़े के लिए मशीन चलेगी। क्या फील कर पा रहे हो? बताओ, अब समझ आया जिसका डाउट था? यस सर। सच बात समझ आई बेटा? डोमेन का थोड़ा सा मतलब, थोड़ा सा हल्का सा आइडिया। यस सर। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन से समझा देता हूँ, x + √x, ठीक है? मुझे इस मशीन की डोमेन निकालनी है। यहाँ पे तो x कुछ भी होता चले, कोई चक्कर नहीं है, मशीन का ये वाला पार्ट तो बड़े आराम से चलेगा। बट मशीन तो इससे भी बनी है मिलके। मशीन कहेगी कि भाई अंडर रूट के अंदर तो हमेशा तुम्हें पॉजिटिव ही डालना चाहिए ना। अब आप मशीन से कहोगे कि -2 पे वैल्यू बता कितनी आएगी, मशीन तो चलेगी नहीं, मशीन तो फेल कर जाएगी, क्योंकि -2 का अंडर रूट ये तो इमेजिनरी बन गया। बात समझ रहे हो ना बच्चे? तो नेट डोमेन क्या बन गई? मैं तो वैसे ही सिखा रहा हूं डोमेन का कंसेप्ट। नेट डोमेन क्या बन गई? 0 से इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन। नेगेटिव में कुछ नहीं पुट कर सकते मशीन में, मशीन यहां पे चलेगी। एज ए इंजीनियर हमें डोमेन का पता होना चाहिए, क्योंकि मशीन को तो चलाना ही है ना आपने। मशीन बनाने के बाद तो पता होना चाहिए ना भाई। तो बात समझ आई कि नहीं अभी भी? और एग्जांपल दूं? नहीं सर, आगे समझ गए। आगे समझ, वेरी गुड। इसको मन में बसा लो अपने। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं हमें हर रोज, बहुत आगे तक जाएंगे। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? पहले मैं ये वाला करवा दूं, पहला वाला करवा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सारे। 2x - 1 का क्यूब, x + 4 का स्क्वायर, x - 5 की 5, x - 7 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हमें बताना है कि ये पूरी मशीन कहां पे पॉजिटिव होगी। अरे भाई, इवन पावर्स को इकट्ठा कर देते हैं, इसने तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है, कोई चक्कर ही नहीं है, इसकी वजह से हमेशा पॉजिटिव रहना है, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, अब बात आ रही है इस पे, इसकी 2 पावर एक तरफ लिखते हैं, 1 पावर एक तरफ लिखते हैं, इसकी 4 पावर एक तरफ लिखते हैं, 1 पावर एक तरफ लिखते हैं।
अब इनकी वजह से भी कोई फर्क नहीं पड़ना मशीन में। बस अब हमारा क्वेश्चन जो प्यारा बन गया वो ये बन गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये तो पहले ही सिंपल वेवी कर्व की फॉर्म में है। तो एक आएगा 5, एक आएगा 1/2, टिक क्रॉस टिक। हमारा आंसर क्या बन गया, -इन्फिनिटी से 1/2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। पर अब इस आंसर को हमें चेक भी करना है। कैसे? हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे मशीन कहां कहां फेल होगी। एक तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, x 5 नहीं रख सकते ना, और x 17 नहीं रख सकते। ये बात समझ आ रही है ना? x 5 नहीं रख सकते, x 17 नहीं रख सकते, मशीन ने फेल कर जाना है। तो एक तो यहाँ पे 5 पे ओपन और यहाँ पे -17। ये बात समझ रहे हो ना, -17। अच्छा, और क्या करना देखना पड़ेगा। हाँ, इसको हमने इवन मान के इग्नोर कर दिया था, बट -4 पे तो ये 0 करने की कैपेबिलिटी रखता है। -4 पे ये वाली चीज पूरी अगर मैं x को -4 रख दूं, ये वाली टर्म जब 0 हो जाए तो सारा कुछ 0 हो जाना है। तो -4 तो मैंने आंसर में आ ही गया, इंक्लूड हो गया ऑटोमेटिकली, तो नो नीड टू वरी। 1/2 इंक्लूड हो गया ऑटोमेटिकली, नो नीड टू वरी। बात समझ आया ना? तो ये नेट आंसर बन जाएगा। गलती मत कर देना सारा कुछ सही करने के बाद, यहाँ पे चेक जरूर कर लेना। मैथ है, कोई और सब्जेक्ट नहीं है कि सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा, अब इसको प्यार से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? -इन्फिनिटी से 1/2 ओपन क्लोज यूनियन 5 पे ओपन 17 पे ओपन यूनियन 17 टू इन्फिनिटी। ये भी समझ आ गया होगा कि 17 को एक्सक्लूड ही हो गया। 5 से 17, 17 से इन्फिनिटी, 17 पे ओपन ओपन है। वैसे 17 ही तो नहीं लेना था, 17.1 भी चल जाएगा, 16.99 भी चल जाएगा। लेने का क्वेश्चन को लिखने का तरीका है बच्चों। समझ गए ये वाली बात? जिसको इसमें कोई डाउट है पूछो। बताओ बेटा, एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? अच्छा, अब नाउ जो इस बच्चे ने डाउट पूछा था मॉड वाला, ये क्वेश्चन करते हैं। कोई बताएगा हम कैसे करेंगे? पहले 1/2 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। 1/2 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद मॉड्यूलस को ओपन कर देंगे, एक बारी पॉजिटिव एक बारी नेगेटिव केसेस बनाएंगे, एक में x नेगेटिव एक में x पॉजिटिव। वेरी गुड। अगर भाई ये मॉडुलस को ओपन ही करने वाला क्वेश्चन है, मशीन को ब्रेक करनी पड़ेगी ना, मशीन थोड़ी उलझी हुई है, मशीन को सुलझाते हैं हम अच्छे इंजीनियर्स। कैसे? कहते x को लिख देंगे पॉज, मॉड x को लिख देंगे x, पर कब लिख पाएंगे? जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। इसको लिखेंगे -x जब x लेस देन 0 होगा। ये बात समझ आई? यस सर। जिसका ये Yes, डाउट sir. था, जिसका ये डाउट था वो। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं, जब x 0 हमने 0 या 0 से बड़ा मान लिया। देखो पूरी रियल नंबर लाइन चेक हो जाएगी। 1/x - 3 लेस देन 1/2। स्वीट क्वेश्चन बन गया हमारा। इसको सॉल्व करते हैं। 1/x - 3 - 1/2 लेस देन 0, टेकिंग now the LCM, 2 - x + 3 divided by 2 into x - 3 is less than 0. Here -x + 1 by x - 3 is less than 0. Now एक स्टेप करते होते थे हम, याद आ गया कि make the coefficient of x positive. Make the coefficient of x positive. This becomes x - 1 by x - 3 greater than 0. देखो मैंने जल्दी किया क्योंकि ये आपको खुद समझना सर चाहिए। ऊपर 5 नहीं आएगा? 5 आएगा। माइनस, अच्छा 5 आएगा। -x + 5 लिख लेते हैं, तो यहाँ पे x - 5। अब ठीक है? यस सर। देखो यहाँ तक समझ आया सबको? स्टेप बाय स्टेप बहुत कर चुके हैं हम प्रैक्टिस। यस Yes, sir. अब हमें क्या लगाना है? बेबी कर्व वाला जुगाड़। 3 5 टिक क्रॉस टिक। हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो नेट आंसर आ जाएगा -इन्फिनिटी से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। अब हमें क्या देखने? हमने x ये माना हुआ था, तब क्वेश्चन वैलिड था। मशीन तभी ऐसी थी जब x ये पुट कर रहे थे। आंसर तुम ये निकाल जा रहे हो कि x को ये पुट कर सकते हो, तो हमें नेट कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें तो कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 0 2 3 ओपन ओपन
0 पे क्लोज डाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मशीन को, क्योंकि समझ रहे हो, यूनियन 5 to infinity। ये बात समझ आई कि नहीं? यस सर। Yes, सच sir. बताओ बेटा, सच बताओ, जिसको नहीं समझ आई पूछो। कीरत? सर फिर से बता दो एक आ बार। गया समझ। अच्छा, फिर से बताओ, कहां से बताऊं सारा क्वेश्चन? सर नहीं, जो आपने ये -∞, 3 से बता दो एक बार। -∞ से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ये बन गया। यस सर। अब हमारा आंसर वैलिड कहां था? जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। यस सर। भाई मार्किंग कर ले। हमें कॉमन निकालना है। यहाँ पे 0 होगा। नेट कॉमन देखो कहां पे आया, यहाँ पे और यहाँ पे। तो 5 से इन्फिनिटी, 0 से 3, 0 पे तो आ गया, बीच में 0 भी ले सकते हैं ना। अगर 0 पे कोई दिक्कत आ रही है आप 0 पुट भी करके देख सकते हो। -1/3 इज लेस देन 1/2। बस देखो, अब समझ आया? और यस शुड सर, आ आई गया समझ। रिपीट करूं? नो सर, थैंक यू। ओके। अगला केस क्या बनेगा बच्चों? x लेस देन 0। तो मशीन को कैसे खोलेंगे? -(x) से। तो प्यारी मशीन क्या बन जाएगी? -(x) -3 इज लेस देन 1/2। नाउ प्लीज सॉल्व। और एक बताओ क्या बनेगा? सर रेंज। सर आपको मैंने पूछा ना ये क्या बनेगा सॉल्व करके, एलसीएम लेने के बाद सारा कुछ। x + 5 / x + 3 greater than 0। इधर ले, इधर आ कर। और प्लीज आप लोग अपना म्यूट भी हो जाएगी जी। ये समझ आ गया? x + 5/x + 3 greater than 0 सबका बना? जिसका ये डाउट था उस बच्चे का बना? यस कुशल छाबड़ा? यस सर, बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे लगाना है अपने को -पंजा -तिक्की, टिक क्रॉस टिक, -∞ से -5 यूनियन -3 से इन्फिनिटी। अब ये क्वेश्चन तो तब वैलिड था जब x को ये रखते हम, x यहां तक ले रहे हैं तो नेट कॉमन लेना पड़ेगा ना अभी भी। समझ रहे हो ना बच्चों? कोई क्रैमिंग नहीं है, कुछ नहीं है, प्योर मैथ है। अच्छा, तो नेट कॉमन कैसे निकालेंगे? -5 -3, ये कह रहा है -3 से इन्फिनिटी, ये कह रहा है -∞ से -5। 0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे। ये कह रहे हैं 0 से छोटा, 0 पे भी ओपन नहीं है क्योंकि 0 तो पहले ही इंक्लूड कर चुके हैं। तो नेट कॉमन क्या आएगा? ये वाला और ये वाला, -∞ से -5 यूनियन -3 से 0। ठीक है, तो हमारे पूरे क्वेश्चन का नेट आंसर क्या आ जाएगा? केस 1 + केस 2। आपस में तो कोई लेना देना ही नहीं था, तो नेट आंसर बन जाएगा -∞ से -5 यूनियन -3 से 0 यूनियन 0 से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। अब इनको क्लब कर सकते हैं इन आंसर्स को। देखो ये तो Yes, sir. यूनियन ही है, ये तो यूनियन है। इसको लिख सकता हूँ -3 to 3 ओपन ओपन। यस सर। किसी को कोई डाउट हो इसमें? देखो बेटा अच्छे क्वेश्चंस हैं, कोई हलवा नहीं है। पूछ लो, दोबारा पूछ लो जिसको नहीं समझ आया। पूछना आपका फर्ज बनता है और बताना मेरा। बताओ दिव्यांशी। यस सर, समझ आ गया। कीरत? आ गया सर। विभा? आ गया सर। प्रभ सिमरन? सर आ गया समझ? सर हाँ जी पुत्र। अगर एक क्वेश्चन में 2 मॉड होंगे, मतलब 2 मॉड लगे होंगे, तो हम सर मतलब केसेस लेके करेंगे ना क्वेश्चन सॉल्व। आप क्वेश्चन बोल दो, मैं करवा देता हूँ। अब ऐसा तो नहीं मॉड है, एक्स। ऐसा कुछ फंडा क्लियर नहीं है, समझ रहे हो ना? ऐसा कोई हर बार देखो, जब भी मैथ में आप ऐसी चीज करने लग जाओगे ना, समझ लेना आप मैथ की ब्यूटी को खत्म कर चुके हो। जहां पे भी हम ये सोच ले कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठा ठा ठा।
मेरी बात समझे ना? क्वेश्चन बोलो। Mod x minus mod of x minus 2 equal to 2. ये क्वेश्चन है बच्चों, कैसे करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर दूंगा। पॉइंट्स मार्क करके कर लो, स्केयरिंग करके भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सलाह दूंगा कि स्केयरिंग मत ही करो तो ज्यादा अच्छा है। चलो ये क्वेश्चन भी करके दिखाओ सारे अपना अपना, और ये वाला क्वेश्चन भी करके दिखाओ। इस क्वेश्चन को भी करके दिखाओ। इसको तो हम स्केयरिंग से भी कर सकते हैं, इसको क्रिटिकल पॉइंट से मार्क करके भी कर सकते हैं, स्केयरिंग से भी कर सकते हैं। करो, 1 मिनट है। सारे अपना अपना करेंगे। तीन पार्ट्स में मशीन को डिवाइड करना पड़ेगा पहले क्वेश्चन में, 3 पार्ट्स में। जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा, ये वाली टर्म पॉजिटिव रहने वाली है, ये भी पॉजिटिव रहने वाली है, तो मशीन एज इट इज खुल जानी है। अब चेक करते हैं, कुछ x आ रहा है, 2 इक्वल्स टू 2, यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स आ गया बच्चों, ऑल रियल नंबर्स। बट हमारा क्वेश्चन कब वैलिड था, ये वाली मशीन कब वैलिड थी? जब 2 से बड़ा पुट कर रहे हैं, तो नेट कॉमन इनमें से क्या आएगा? 2 से इन्फिनिटी। देखो बेटा, जिसका डाउट था वो समझ आया, इतने पार्ट का आंसर कैसे आया केस 1? बच्चे जिसका डाउट था, Yes sir. वेरी गुड। अगला केस बच्चों, जब x की वैल्यू 0 हो सकती है 2 से छोटी, तो ये वाला पहले वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव रहने वाला है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्वेश्चन की तरफ से नेगेटिव था, और ये हमारी मशीन लगाएगी, ये वाला नेगेटिव हमारी मशीन लगाएगी। देखो समझ आ रहा है दिव्यांशी? माइनस माइनस प्लस, ये बना 2x 4, x आ गया 2। बट हमारी मशीन तो तब वैलिड थी जब x 0 और 2 से 2 को तो हम पहले ही इंक्लूड कर चुके हैं। या फिर ऐसे सोच लो, मशीन यहाँ पे चली नहीं पाएगी क्योंकि x सिर्फ 2 रख सकते थे, मशीन के लिए हमने वो इनपुट खोली ही नहीं, तो नो आंसर। अगला केस, जब हमारा x लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 के लिए जो पहला पार्ट होगा वो भी नेगेटिव, ये मॉड की तरफ से है, ये हमारी मशीन की तरफ से है, ये भी मशीन की तरफ से है, ये भी मशीन की तरफ से है। तो क्वेश्चन बच्चों ये बन गया -x प्लस x प्लस 2, नहीं ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -x माइनस माइनस प्लस x माइनस 2 2, -2 तो 2 के कभी होता ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। इसके लिए 5, इन दोनों का कॉमन फिर से 5। देखो बेटा समझ आया? जिसका ये डाउट था, तो नेट आंसर क्या बनेगा? इसका सम बस 2 टू इन्फिनिटी आ जाएगा नेट आंसर। और आप थोड़ा फील भी करके देख सकते हो, फील भी करके देख सकते हो आप लोग, यू मे फील अप द थिंग्स। देखो बेटा समझ आया सबको अच्छे से? Yes sir. सारे बेटा पूछना आपका फर्ज बनता है, आप पूछो जितनी मर्जी बार, मार्क्स आने चाहिए टेस्ट में अच्छे, मजा आना चाहिए टेस्ट देके। बताओ शुभांग समझ आ रहा है? शोबिन, शुभांग, यस सर। यस सर। लक्ष्य बंसल समझ आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। वीडियो ऑन नहीं करते हो यार सारे। नक्शिता समझ आ रहा है बेटा? क्रिश समझ आ रहा है? क्रिश, यस सर। क्रिश तूने वो बैच क्यों लेफ्ट किया यार, कि दूसरा नंबर है कोई? नहीं सर, मैं क्रिश पार्टी हूँ सर, क्रिश गुप्ता ने लेफ्ट किए हैं। क्रिश गुप्ता कहाँ पे है फिर? क्लास लगा रहा है? नो सर। ओके,
गुरकीरत सिंह समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हो? ये वाला जो मैंने डाला है, देखो एक तो तरीका मैंने आपको करवाया ही हुआ है कि क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करो, बट इसमें थोड़ा सा हम फायदा भी कर सकते हैं। कैसा? थोड़ा सा अगर जल्दी करना चाहते हैं, इसमें फील थोड़ी कम है पर मेथड तो अच्छा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो इनइक्वालिटी है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो स्केयर करना तो जायज रहेगा ना, स्केयर कर सकता हूं। x-2 के मॉड का स्केयर, तभी भी इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी, पॉजिटिव क्वांटिटी का स्केयर कर रहा हूं। जैसे 2 इज लेस देन 3, 4 इज लेस देन 9। अब मॉड हट जाएगा क्योंकि जब स्केयर कर दिया मॉड का कोई लेना देना नहीं रहा, ये तो टर्म हमेशा ही पॉजिटिव है, स्केयर खा ही जाया करेगा। तो a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab लेस देन इक्वल्स टू a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। x स्केयर दोनों तरफ सेम ही क्वांटिटीज हैं। तो बस ले आओ, सारी चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। इसको 12x लिख लेता हूं उधर, इसको लिख लेता हूं -12 इधर। समझ रहे हो ना? 12x उधर, -12 इधर, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 आ गया। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 आ गया। तो हमारा नेट आंसर क्या आएगा? -1 to infinity. क्लोज ओपन। -1 to infinity क्लोज ओपन। आप चेक भी करके देख लो, -2 पे ये वैलिड नहीं होगी, आप चेक कर सकते हो। सर हम्म, मेरा एक डाउट है अलजेब्रिक आइडेंटिटी में। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में से डाउट है? अगर उस शीट में से है यार तो वो बाद में ले लूंगा, बट टेस्ट के रिलेटेड बात कर लें। तुझे पता है फिर थोड़ा क्या होगा, टेस्ट के लिए मुझे तैयार कर लेने दे बच्चों को, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, यहां तक समझ आ गया बेटा सबको? अब लीनियर इनइक्वालिटीज वाला चीजें ओके हैं, बेसिक मैथ कर दोगे? यस सर। किसी को कुछ पूछना आप खुल के पूछ सकते हैं एनी टाइम। हाँ जी, कुशल छाबड़ा जी बोलिए। मॉड ऑफ x+2 माइनस x डिवाइडेड बाय x इज लेस देन 2। अरे बच्चों करो ना यार सॉल्व, इसको करो सॉल्व। कर देंगे मोड। हाँ कुशल, पहले क्वेश्चन करो बेटा, सॉल्व करो सारे। पहले चाहे मशीन को थोड़ा इजी बना लो, फिर कर लो। अब थोड़ा फील कर लो। ये क्वेश्चन बन गया बच्चों, ये क्वेश्चन बन गया। कुशल छाबड़ा ये बताओ बेटा, ये बना? यस सर। दिक्कत कहाँ आ रही है मॉड में, ये पूछो मुझसे पहले, मैं दिक्कत को समझना चाहूंगा आपकी। कोई सर क्वेश्चन? आंसर 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 मैच नहीं मतलब कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। सर, कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? मशीन को खोलना चाहिए। मशीन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है ना। x+2 को हम मॉड ऑफ x+2 को x+2 कब लिख पाएंगे? जब x+2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है। समझ रहे ना? तो पहला केस तो बच्चे यही बन गया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो हमारा क्वेश्चन बन गया x+2 माइनस 3x बाई x लेस देन 0। ये समझ आया बेटा कुशल? यस सर। ये क्या बनेगा? -2x + 2 बाई x लेस देन 0। बेटा अब देख, छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करना होगा। x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करना रहेगा। ये बन गया। अब देख, क्रिटिकल पॉइंट्स की मार्किंग 0 और 1 होगी। यस सर। देख नेट आंसर क्या बनेगा? -∞ to 0 यूनियन 1 to ∞। समझ रहे हैं? बट ये आंसर्स कब वैलिड है? जब हमारा ये x होगा। ये बात समझ रहा है पुत्र? यस सर।
तो हमें नेट फिर से कॉमन लेना पड़ेगा, 0 1 1 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू 0 माइनस 2 से बड़ा। तो नेट आंसर क्या आएगा बेटा, -2 से 0, इस पे क्लोज इस पे ओपन, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये बात समझ आया पुत्र? Yes. सच बोल रहा है? Yes, sir. 0 को तो देख वैसे भी इंक्लूड नहीं कर सकते थे, 0 डोमेन में नहीं है, और वैसे Yes, भी sir. लेस देन 0 है ना, आया ही नहीं ऑटोमेटिकली। अच्छा मिस स्नेहा, मिस स्नेहा, यस सर। अरे कब से वेट कर रहे थे आपकी, क्या हो गया, आज भी ज्वाइन नहीं हो पा रहा था क्या? सर यस, तो मैंने मतलब YouTube से देखा था, मतलब अब साइन इन हो गया था। अच्छा YouTube से देखना पड़ा है साइन इन कैसे करते हैं? सर कल मैंने 1 घंटा मतलब किया, फिर भी नहीं हुआ, तो फाइनली हो गया। अच्छा सॉरी बेटा, इसमें तो मैं भी हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि इतना टेक्निकल तो मैं भी नहीं हूँ। इससे मुझे अब ध्यान से देखो, ये आ गया आंसर शुभांग, ओ सच कौशिक, Sir, कुशाल. कुशाल कौशिक, एक ही बात है, ये ठीक है? Yes, sir. अच्छा अब अगले केस के लिए मशीन कैसे टूटेगी बता? X plus 2 less than. जब x प्लस 2 लेस देन 0 होगा, मतलब x लेस देन -2 बोल दे बस अब तो ये आंसर अपने पास कैसे टूटी मशीन? मशीन ने आगे एक माइनस लगाया, x प्लस 2 माइनस 2x था, 3x था, बाई x लेस देन 0, ठीक है? अब -x माइनस 2 माइनस 3x बाई x लेस देन 0 माइनस 4x माइनस 2 बाई x लेस देन 0। देखा अब क्या करना पड़ेगा? वेवी कर्व लगाएंगे सर. तो बेबी कर्व तो बाद में लगाएंगे, पहले तो बना तो सही उसको। Yes, sir. X का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा. तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई कर दी। तो वेवी कर्व लगाने के लिए एक तो इक्वेशन बनी -1/2, यहाँ पे मार्क हो गया, एक बना 0, इसके लिए लेना है 0। Yes, sir. टिक क्रॉस टिक, माइनस इन्फिनिटी से -1/2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। अच्छा नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि मशीन तो यहाँ पे वैलिड थी, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे -2, यहाँ से 0, ये बोल रहा है इससे और ये बोल रहा है इससे, तो नेट आंसर कॉमन क्या आ गया, ये वाला, समझ रहे ना, माइनस इन्फिनिटी से -2, सॉरी यहाँ पे -1/2 है, ठीक है? ये समझ आया? Yes, sir. अब हमारे नेट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, केस 1 प्लस केस 2 कर दे, Yes, sir. माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अच्छा अब कोई थोड़ी अच्छी चीज करनी चाहता है इसमें क्वेश्चन में? Yes, sir. क्लब कर दो. क्लब तो कर देंगे, ये वाला आंसर तो पहले ही इसमें कवर हो गया, ये वाला आंसर तो कवर ही हो Yes, गया sir. ना, तो लिखने की जरूरत ही क्या है? तो नेट आंसर लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। नहीं समझा? Yes, sir. समझ. बस आंसर आ गया, चेक कर ले, यही आंसर होगा बुक में। अब बच्चों देखो लॉजिकली तो इस चीज को इधर लिखना चाहिए, इसको पीछे, मतलब इसको आगे, बट अगर बाई चांस पेपर में जैसे पिछली बार यहाँ पे आ गया और ये आगे आ गया इस तरफ, तो ऑप्शन टिक लगा देना, वैसे तो अच्छे पेपर्स में इसको ऐसे लिखा होता है, ठीक है? अब आगे पूछो डाउट। ये वाली बात खत्म हो गई, अब बेसिक वाली इनइक्वालिटीज वाला देख लो सारे, किसी को और पूछना है दोबारा पूछ सकते हो। यस सर, एक डाउट है। हाँ जी बोलिए। सर 3x + 7 3x + 7 का मॉड +11 का सर पूरा मॉड। 11 कर लेगा मॉड? नो सर, दोनों का सर = 80। क्या बात कर रहे हो यार, कितने क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए, कितना टाइम मैंने इन पे लगाया। तो आप कॉपी रिवाइज करो बच्चों हर रोज, सबसे पहले
क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप, ये ऐसे बनेगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अब दोबारा समझो, एक दोबारा चांस मिला है। प्लस का 80 जब ये पूरी चीज, और ये जब पूरी चीज माइनस का 80, ये समझे बच्चों सारे? देख वासु समझा? यस सर। तो पहला केस ये उठा लें, इज इक्वल टू प्लस का 80, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, इज इक्वल्स टू, माइनस कर इसको जल्दी, समझ रहे हैं? यस सर। अब फिर से दो आंसर, 3x प्लस 7 69, एक प्यार से चलते जाना यार, मैथ है। माइनस का 69, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है मेरे भाई? अब इसको सॉल्व कर वासु, x बता क्या आ रहा है, सॉल्व करो, x क्या आ रहा है, कैलकुलेशन तो ठीक है, 2/3 minus 76/3. कितना आ रहा है, 62/3 minus 76/3. दो आंसर तो ये आ गए। अच्छा अब एक इससे, 3x प्लस 7 का मॉड प्लस 11 इज इक्वल्स टू माइनस 80, 3x प्लस 7 का मॉड इज इक्वल्स टू माइनस 80 माइनस 11 माइनस 91, क्या यहां से कभी कोई आंसर निकल पाएगा? नो सोल्यूशन। नो नो सर। सॉल्यूशन, भाई दिमाग लगाना है, मॉड करके कुछ भी x रख दो, कभी नेगेटिव आना ही नहीं। नो, नेट आंसर क्या बन गया, 62/3 और माइनस 76/3। समझ आया कि नहीं वासु? यस सर। तो घर पे पढ़ ले मेरे भाई, कॉपी को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से हर रोज रिवाइज करो, दोबारा से क्वेश्चंस करो, ये मत समझना एक बार क्वेश्चन करके समझ आ जाता है, इनफाइनाइट टाइम्स करना पड़ता है, इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब कोई अंत ही नहीं है, हर रोज क्वेश्चन को करो, हर रोज करो, हर रोज उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। विश्वास करो, जब मैं भी करता हूँ मुझे आज भी कुछ नया सीखने को मिलता है, वही पुरानी चीजों में, इसको मैंने किया अभी भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला, तो आपको तो मिलेगा यार, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। जिनको एक बार लग जाता है ना कि हमें तो आता है, वही ग्रोथ रुक जाती है। तो जो मैंने कॉपी में आपको करवा रहा हूं ना काम, उसी को दोबारा 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 दोबारा, नोट्स को बहुत अच्छे से दोबारा 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 दोबारा, एलडीए और एक्सरसाइज 1 2 दोबारा दोबारा करते रहो, इफ यू वांट टू ग्रो। टीचर की बात माननी चाहिए, क्योंकि टीचर कुछ एक्सपीरियंस से बोल रहा होगा, अच्छी लगे चाहे ना लगे वो अलग बात है, पर मानो। और पूछो डाउट, कोई बात नहीं, खुल के पूछो और पूछो, जिसका जो अभी भी डाउट है पूछ लो, मुझे इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं चाहिए इसके बाद, मतलब आप पूछ सकते हो बट दिमाग से क्लियर हो जाना चाहिए। पूछो किसी का भी। स्नेहा, दिव्यांशी, वंश बांसल, सर बस मेरा सर ये डाउट है कि सर जो परसों टेस्ट है सर 6 जून को, उसमें सर जीपी और एचपी आएगी सर? मैंने एचपी कराई है, वैसे ही पूछ रहा है सर, आएगी तो नहीं सर? बाकियों के लिए नहीं आएगी, तेरे टेस्ट में आएगी। और कुछ पूछना? नो सर। अरे यार वंश, मुझे तेरे नंबर ना आए ना, मैं तेने गर्दन से मरोड़ देनी है तेरी, चाहे उसके लिए मुझे 4-5 लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि तू है बहुत खाते पीते घर का, बट मरोड़ दूंगा जरूर, समझ रहे ना? अगर कहे तो मैं पेरेंट्स से बात करूं आज, तू अच्छे से पढ़ ले मेरे भाई, पिछली बार तूने क्या रंग लगाए थे तुझे याद है ना? याद है वंश? यस सर। हाँ, तो इस बार तेरे लग ना जाए,
सबके? मैं पहले बता रहा हूं भाई, बाद में मत कहना कि सर ये क्या हो गया, हम तो ऐसे पढ़ना था, हमने वैसे करना था। सबको उड़ा दूंगा। चलो यहां इस चैप्टर के डाउट खत्म करें। कुछ पूछना तो अभी भी पूछ लो, कोई शर्माओ मत। अच्छा ठीक है आर्यन, दोबारा स्टार्ट कर। ये एक पार्ट हो गया हमारे लेक्चर का।